अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट की। तो देखें, हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर के ऊपर किस तरह से एक्ट कर सकती हैं। या तो वो एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, या एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, या फिर पार्शियल एगोनिस्ट, और या फिर इनवर्स एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। अब हमें ये देखना है कि ये चार जो मेन फिनोमिनाज हैं, ख़ास तौर पे हम जब फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हैं तो ये सब का हमें पता होना चाहिए। अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल पेश आती है इसको समझने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे बड़े आसान और बड़े ट्रिकी वेज़ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक टैप है वाटर का, ठीक है। इसमें से वाटर जब भी ये ऑन करेंगे इसको, तो यहाँ से वाटर जो है वो फ्लो करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैन है, आदमी है, जब ये इस टैप को ओपन करेगा तो क्योंकि ये आदमी है ये फुल फोर्स लगाएगा, तो इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ से मैक्सिमम जो वाटर है वो फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें कि एक बेबी है, बेबी जो है जब ये एक्ट करेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें बेबी है, जब ये इस टैप को ओपन करेगा तो ये मैक्सिमम उसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से पानी आएगा तो सही, लेकिन बहुत कम आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या है, एक स्नेक है। अब यहाँ पे जो स्नेक है फॉर एग्जांपल इस टैप के ऊपर आके बैठ जाता है, इस तरह से यहाँ पे स्नेक बैठ गया। अब क्या होगा, जब तक यहाँ पे ये स्नेक बैठा होगा, ना तो किसी आदमी की हिम्मत होगी यहाँ पे आके इसको ओपन कर सके, ना तो कोई बेबी आके इसको ओपन करने की कोशिश करेगा। तो ये टैप जो है ये बंद रहेगा। तो अब अगर हम इसको समझें इस तरह से कि जो मैन था ये हमारे पास क्या था, एगोनिस्ट था। कोई भी ड्रग जो एगोनिस्ट होगी वो फुली एक्टिवेट करेगी रिसेप्टर को और मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। जो बेबी है, इससे क्या हो रहा है, जब ये एक्ट कर रहा है तो पानी फ्लो तो कर रहा है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये जो बेबी है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है, कि ये बाइंड करेगा, एफिकेसी इसकी है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है वो फुल एगोनिस्ट से कम है। और जो स्नेक है ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि इसकी अपनी एक्टिविटी नहीं है। देखिए स्नेक ने क्या किया, ये टैप को ओपन नहीं कर सकता, इसकी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट की एक्टिविटी को प्रिवेंट कर रहा है कि जब तक ये बाइंड रहेगा, एंटागोनिस्ट बाइंड रहेगा अपने रिसेप्टर के साथ, तब तक जो है एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट जो है ये बाइंड नहीं करेंगे। तो टैप बेसिकली हमारे पास जो है ये रिसेप्टर हैं, और बाकी जो मैन है ये फुल एगोनिस्ट है, बेबी जो है ये पार्शियल एगोनिस्ट है, स्नेक जो है ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो जब तक ये स्नेक यहाँ पे होगा, कोई एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट जो है ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अब हम अगर इनके हमारी जो रियल एग्जांपल्स है उनको देखें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो रिसेप्टर है हम कहते हैं कि ये म्यू ओपियोइड रिसेप्टर है। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे पास इसमें जो एगोनिस्ट होगा, फुल एगोनिस्ट, हमारे पास जो एग्जांपल आ जाएगी वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन हमारे पास फुल एगोनिस्ट है, जब ये बाइंड करेगा ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर तो अपना फुल इफेक्ट देगा। फिर हमारे पास जो पार्शियल एगोनिस्ट है, इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है ब्यूप्रीनोर्फिन। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल इनकी ब्यूप्रीनोर्फिन आ गया। और फिर हमारे पास जो एंटागोनिस्ट है वो होता है एग्जाम्पल इसमें नैलोक्सोन। तो ये हमारे पास रियल एग्जांपल्स हैं ड्रग्स की, जो कि या तो एक्ट कर रही हैं हमारे पास एगोनिस्ट के तौर पे, या पार्शियल एगोनिस्ट, या एंटागोनिस्ट के तौर पे। अब ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक कि किस तरह से ये तीनों फिनोमिनाज जो हैं वो काम करते हैं, ड्रग्स काम करती हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है इनवर्स एगोनिस्ट। अब उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो टैप है यहाँ से ना ये लीक कर रहा है, यहाँ से कुछ वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो एक ओल्ड लेडी जो है ये गुजर रही होती है रास्ते से, तो ये देखती है कि यहाँ से टैप से पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे जाके ये जो ओल्ड लेडी है इसको जाके इसके ऊपर एक्ट करती है और इसका जो रनिंग वाटर है उसको स्टॉप करवा देती है। तो इसका मतलब है कि एगोनिस्ट के ऑपोजिट काम कर रहा है। एगोनिस्ट जब एक्ट कर रहे थे तो एगोनिस्ट क्या कर रहे थे, इसके साथ बाइंड करके वाटर का फ्लो जो है उसको इंक्रीज करवा रहे थे। लेकिन ओल्ड लेडी क्या कर रही है कि वाटर जो है वो लीक हो रहा था, तो इसने क्या किया, उसको जाके उसके ऊपर एक्ट किया और उसको क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये सेम रिसेप्टर पे बाइंड करके क्या कर रही है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करवा रही है।
ऑपोजिट एक्ट कर रही है एज कम्पेयर टू एगोनिस्ट। ये जो ओल्ड लेडी है ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है इनवर्स एगोनिस्ट की। अब एक इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इनवर्स एगोनिस्ट जो है ये उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं जिनके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। अब देखें, अगर यही जो हमारे पास रिसेप्टर था जिसके अंदर से वाटर लीक हो रहा था, अगर इसके ऊपर फुल एगोनिस्ट आके बाइंड करता तो ये फ्लो मजीद ज्यादा बढ़ जाना था। लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट जब बाइंड करेगा तो ये फ्लो जो है ये कम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये आपस में ऑपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास एंटेगोनिस्ट है, ये जो स्नेक है फॉर एग्जांपल, अगर इसके ऊपर आके बैठेगा वो स्नेक, तो एगोनिस्ट भी काम नहीं करेगा और जो हमारे पास ये इनवर्स एगोनिस्ट है ये भी काम नहीं करेगा। तो एंटेगोनिस्ट ने इन सब की एक्टिविटी को रोकना है। ठीक है, उसको बाइंड नहीं होने देना। तो अगर यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल एंटेगोनिस्ट बाइंड करता है तो ये जो लीक हो रहा था ये लीक होता रहेगा, क्योंकि एंटेगोनिस्ट की कोई अपनी एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब ये इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो ये जो लीक वाटर हो रहा था ये वाटर लीक होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे हमारे पास फिनोमिना आ जाते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें हमारी जो एग्जाम्पल की, तो उसमें बेसिकली हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर है। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर है। अगर इसके ऊपर हम बात करें एगोनिस्ट की, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है ड्रग की वो है हमारे पास आ जाती है डायज़ेपिम। डायज़ेपिम जो है वो एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करेगी। मतलब ये है कि यहाँ पे उसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करवा देगी। और बीटा कार्बोलिन है हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट की एग्जाम्पल। और एंटागोनिस्ट हमारे पास इसमें आ जाता है फ्लूमेजेनिल। ठीक है, अब डियाज़ेपाम बेसिकली क्या करता है, ये हमारे सीएनएस की स्टिमुलेशन को कम करवाता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। और बीटा कार्बोलिन क्या करता है, सीएनएस को एक्टिवेट करता है। तो ऑपोजिट इफेक्ट देता है। जिस तरह हमने बात की कि एगोनिस्ट जब बाइंड करेगा तो वाटर का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओल्ड लेडी जब उसको देख रही है, इनवर्स एगोनिस्ट जब उसके ऊपर बाइंड कर रहा है तो इसका जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इन सारे जो फिनोमिनास हैं हमारे पास, इनको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस बड़े ट्रिकी वे से और बड़े फनी से वे से जो है आपको बड़ी आसानी से इसकी अब समझ लग जाएगी। आपने बस याद रखना है कि कौन से हमारे पास जो कह लें कि एगोनिस्ट हैं या पार्शियल एगोनिस्ट हैं, कौन सी ड्रग्स हैं जिनका इफेक्ट मैक्सिमम आ रहा है या कम आ रहा है, और कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इफेक्ट नहीं देती, कि कोई उनका इफेक्ट नहीं है बल्कि वो एगोनिस्ट इनवर्स एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट को ब्लॉक कर देती हैं। तो साथ में आपने ये जो एग्जांपल्स हैं इनको याद रखना है कि कौन से रिसेप्टर के ऊपर कौन सी ड्रग एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है, और कौन से रिसेप्टर के ऊपर कोई ड्रग जो है वो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से ये जो है सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।